वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली छोटी सी ब्रेक ताकि जल्दी से वापस आए और जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ करते हैं स्टार्ट, उनके साथ करते हैं बातें, क्योंकि आपको पता है जो हमारी टीम है और हम हैं, हम अपने गेस्ट को लेकर आते हैं ताकि ना सिर्फ एंटरटेनमेंट हो आपकी, उनके साथ अच्छी अच्छी न्यूज हो, बट इसके साथ साथ कुछ आप सीखें। हर दिन एक ऐसी टॉपिक हो जिससे आप सीख सकें और सीखने के बाद या वो आप बिजनेस में लेकर जाएं या आपको जो दुनिया में प्रोडक्ट चल रही हैं उसका पता चले, या जो लोगों की जिंदगी है, जो एक्सपीरियंस है, उससे लोग क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, वो सब करें। तो हमारे गेस्ट लाने का हमेशा एक बहुत अच्छा मकसद होता है, या वो आपको स्माइल दें या आपकी जो परेशानियां तो उसमें बताएं कि परेशानियां हमारी भी थी लेकिन कामयाबियां भी हमने ले ही ली। तो इसी तरह की चीजों के लिए आज हमने एक और गेस्ट मदऊ किए हैं, उनका नाम है मुदस्सर मलिक। उनके साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी प्री लव्ड ब्रांड्स। ठीक है, कुछ लोग तो जानते हैं कि प्री लव्ड ब्रांड्स क्या है, लेकिन जो नहीं जानते हम उनको बताते चले कि प्री लव्ड ब्रांड्स होती हैं कि जो कि आपके इस्तेमाल हुए हुए कपड़े होते हैं, ठीक है, जो कि पहन लिए होते हैं लोगों ने, और उसको दोबारा से मार्केट में साफ सुथरा करके लेकर आना और उसको बहुत कम प्राइसेस में लेकर आना ताकि वो दोबारा से यूज हो। इसको आपको पता है बड़े ममालिक के अंदर तो रिसाइकलिंग करना भी कहते हैं। ठीक है, कि आप रिसाइकल्ड प्रोडक्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल शॉपर्स रिसाइकल नहीं हो सकते इसीलिए बैंड है, लेकिन जो आपका कपड़े का बैग होता है, ठीक है, वो रिसाइकल हो सकता है, बार बार इस्तेमाल हो सकता है। तो इसी तरह से प्री लव ब्रांड जो होता है उसके कपड़े आप बार बार इस्तेमाल पुराने करके ला सकते हैं। और प्री लव ब्रांड के अंदर ये होता है कि एक तो पाकिस्तान की जैसे होता है ना, और एक हम कहते हैं जो बाहर से आते हैं कपड़े, जैसे जिनको हम लंडा बाजार भी कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी इसी तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि वापस लाई जाती हैं और इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन आज जो एक्सपर्ट हमने बुलाए हैं उनके साथ आज अपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा, जो लोग बिजनेस भी करना चाहते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि प्री लव्ड ब्रांड होती क्या है, जो कि पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़े लोग करते हैं, वो क्या होते हैं और क्यों इसके बिजनेस के अंदर किस तरह से किया जा सकता है, क्या फायदा है। तो इसके लिए हमने आज एक्सपर्ट बुलाए हैं मुदस्सिर मलिक। वेलकम टू द शो मुदस्सिर। Thank you very much, Uzma. It's a pleasure to be on the show. यू आर मोस्ट वेलकम। इट्स अ प्लेजर कि आप भी यहाँ पे आए। ये सबसे पहले अपने बारे में बताइए मुदस्सिर, कुछ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं बेसिकली मेरा जो अर्ली स्कूलिंग और ब्रॉडअप है वो सब कराची में हुआ, और मैंने बहुत अर्ली एज में अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज 17। अच्छा, तो वेरी मैंने गुड। पहला वेंचर किया था कराची में। तो इस्लामाबाद शिफ्ट हुए मुझे कोई 10-11 साल हो गए हैं। ठीक है। और मेरा जो मैंने कुछ बाहर की कंपनीज के साथ एम्प्लॉयमेंट भी की, जॉब भी किया, सीखा भी मैंने, लेकिन मेरा जो प्राइमरी बिजनेस है वो ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। राइट। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ सम वेरी ग्रोइंग कंपनीज इन यूएस एंड इन कनाडा। और साथ में चूँकि मैं रहता यहाँ पे हूँ, पाकिस्तान में हूँ, और आई पर्सनली बिलीव के जो भी एक बिजनेस सेंस जिसके अंदर होती है वो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेंट भी होता है। ऐसे ही यू ऑलवेज ऑब्जर्व अराउंड के व्हाट्स हैपनिंग। बिल्कुल तो ऐसे ही। यहाँ पर मैंने कुछ वेंचर्स किए, कुछ फूड से रिलेटेड, कुछ और चीज़ों के हवाले से। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड भी हमने रिसेंटली एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, जो बेसिकली जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रांड्स अनफोल्डेड। इसका नाम है ब्रांड्स अनफोल्ड, लेकिन इसका जो फंक्शनल कॉन्सेप्ट है वो ये है, जिसके ऊपर अभी हम आज बात भी करेंगे। तो दिस इज एन आउटलाइन ऑफ माय करियर। जबरदस्त जबरदस्त। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने एक वो आपने किया है सब्जेक्ट जिसकी पाकिस्तान में बहुत जरूरत है, पाकिस्तान से मुल्क को। तो कुछ बताइए कि प्री लव्ड ब्रांड जो है वो होता क्या है। देखिए, प्री लव्ड वर्ल्ड वाइड एक कॉन्सेप्ट है, और पूरी दुनिया में इसको लोग रिकग्नाइज भी करते हैं, इसको फॉलो भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये है, इसको ऐसा लेबल नहीं किया जाता प्री लव्ड, लेकिन ये एक फंक्शनल मॉडल है पाकिस्तान में भी। जैसे कि लोग यूज्ड गाड़ियाँ लेते हैं वो भी प्री लव्ड हैं, लोग यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, फोन्स लेते हैं, एवरीथिंग। तो इसी तरह क्लॉथिंग के अंदर भी या आउटफिट्स के अंदर भी प्री लव्ड का कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर डिफरेंट इसके जो मॉडल्स हैं या डिफरेंट जो इसके जो इसकी शेप्स होती हैं, हम जिसके ऊपर पर्टिकुलरली काम करते हैं वो ये है कि हम बाहर के यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं। वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक सर्टन सोसाइटी का पार्ट होता है जो कि अपने क्लॉथ्स को मल्टीपल टाइम वेयर नहीं करते फॉर एनी रीज़न। तो वो उनको डोनेट कर देते हैं या बेच देते हैं, या उनसे डिफरेंट कंपनीज या एनजीओज उनको प्रिक्योर कर लेती हैं, और फिर वो आगे डिफरेंट कंट्रीज़ को वो आगे शिप करती हैं, उनको वो एक्सपोर्ट कर देती हैं।
तो ये फिर डिफरेंट कंट्रीज में आता है, अफ्रीका में जाता है, एशिया में आता है। इसमें हर तरह के आउटफिट्स होते हैं, डिज़ाइनर आउटफिट्स होते हैं, नॉर्मल जो आपके डेली रूटीन के कपड़े हैं, और हर चीज़ इसके अंदर होती है। तो हमने जो मैं चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तो मैंने जो इस गैप को एक ऑब्जर्व किया यहाँ पे, वो ये था कि जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है इन्फ्लेशन है, हर जगह है लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, तो अफोर्डेबिलिटी जो है वो एक बहुत चैलेंज बन गया है लोगों के लिए, ठीक है। स्पेशली लिविंग इन द इस्लामाबाद विच इज़ द कैपिटल एंड यू नो इट्स द सिटी ऑफ एलीट। सो यहाँ पे लोगों के लिए कीप अप करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली जो हमारी वर्किंग क्लास है, जो जहाँ पे जिनकी एम्प्लॉयमेंट है, जो काम करते हैं, तो उनके लिए क्वालिटी आउटफिट्स लेना या पहनना वो बहुत एक चैलेंज उनके लिए हो गया है। तो इस गैप को फील करते हुए हमने ये रिसेंटली लॉन्च किया ब्रांड्स अनफोल्ड के नाम से। तो इसका बेसिकली जो जो इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि हम लोगों के लिए क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी के साथ लेके आए, और इसके साथ जो कंट्रीब्यूशन है हमारी वो ये है कि हम एक इको फ्रेंडली शॉपिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करें। देखिए जो प्री लव्ड क्लॉथिंग है, अगर आप कुछ स्टैट्स को देखें तो वर्ल्ड वाइड ये अराउंड 90 बिलियन डॉलर्स की एक इंडस्ट्री है, और इसी के एक अपोजिट जो जो स्टैट्स हैं अगर आप उनको देखें तो जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे इन्वायरमेंट की पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके अंदर भी फैशन जो है वो 3rd नंबर पे है। यानी कि फ्यूल और फूड प्रोडक्शन के बाद 3rd नंबर पे ये जो फैशन की इंडस्ट्री है ये पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। तो इसका डायरेक्टली इसका सोल्यूशन यही है कि आप प्री लव्ड के ऊपर जाएं, आप रिसाइकलिंग के ऊपर जाएं। तो इस कॉन्सेप्ट के इस पूरे थॉट प्रोसेस को समझते हुए हमने इसको लॉन्च किया। तो इसमें सिर्फ अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करूं तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान में था, पहले भी ये लोग काम करते हैं, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर नहीं है। जैसा आपने जिक्र किया जो कि टिपिकल वर्ड यूज होता है लंडा बाजार का या लंडे का इसके लिए, तो इवन के वो लोग के जो जिनको इसकी क्वालिटी का पता है, जो क्योंकि आजकल लोग बिलीव करते हैं वैल्यू फॉर मनी के लिए। बिल्कुल, आप चाहे किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, अब चूंकि आपकी बाइंग पावर इतनी इम्पैक्ट हो रही है, आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द राइट वैल्यू फॉर देयर मनी, वो जो भी खरीदने जाते हैं। ठीक है, सेम इज विद द शॉपिंग। तो वो लोग उस चीज में कंफर्टेबल नहीं होते कि वो एक रफ टफ एनवायरनमेंट में जाएं जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड चीजें नहीं है, जहाँ पे एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, जहाँ मे भी अनफॉर्चुनेटली उन्हें जज किया जाए कि आप यहाँ से आके क्यों शॉपिंग कर रहे हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए हमने एक उनको एक ब्रांड का एक्सपीरियंस दिया। हमारा जो आउटलेट है अगर आप विजिट करें इस्लामाबाद के एक बहुत अच्छे मॉल के अंदर है, तो यू विल फील लाइक के यू आर शॉपिंग विद एनी जो टॉप क्लास ब्रांड्स है पाकिस्तान में सारे। तो आपकी जो वो एक हेजिटेशन होती है वहाँ पे जाके ढूंढना, फिर उनके अंदर सैनिटाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, वो क्लीन नहीं होते कपड़े, उनके अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमारा ये प्रोसेस है कि हम इसको प्रिक्योर करते हैं, हम इसको क्लीन करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, और हम इसको फिर शेल्फ के ऊपर लेके आते हैं ब्रांड न्यू आर्टिकल की सूरत में। और ये इसमें लोगों के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इसलिए है कि मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तान में ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 3 से 4 हज़ार से कम में आपको एक सिंगल यूनिट नहीं मिलेगा। आप चाहे कोई शर्ट लेने जाएं, कोई पैंट लेने जाएं, किसी भी ब्रांड पे चले जाएं, तो हम उसके ऑलमोस्ट 60% कम प्राइस के अंदर हम ऑफर करते हैं। और लाइक आई फील वेरी सेफ टू क्लेम के जो क्वालिटी है, चूंकि वो सारे ग्लोबल ब्रांड्स हैं, तो वो हर लिहाज से कम्पीट करती है किसी भी लोकल ब्रांड के साथ। ठीक है। तो आपको बहुत ही रीजनेबल लाइक 1500 2000 के अंदर एक ब्रांडेड आर्टिकल मिलता है विद अ शॉपिंग एक्सपीरियंस। यू डोंट हैव टू गो अराउंड इन दोज लंडा बाजार्स एंड एवरीथिंग। आपको एक ब्रांड का एक्सपीरियंस मिलता है एंड यू कैन जस्ट गो एंड पिक एंड चूज जो आपको आर्टिकल अच्छा लगता है। So this is the concept. We are still a baby brand, you know. We are still growing and learning and improving, but so far the response is very good, alhamdulillah. जबरदस्त जबरदस्त, कितना ही देखिए इंटरेस्टिंग चीज है जो पाकिस्तान के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। नया तो नहीं है, कब लोग पहले भी कर रहे थे, लेकिन एज यू सेड कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। ठीक है। और लंडा बाजार तो एक अलग चीज है, लेकिन जो मैं आपको एक और बताऊं कि काफी फेमस एक आई वुड से जो कि टीवी पे काम भी करती रही हैं। ठीक है। और उस तरह से नहीं है, लेकिन शी वाज पार्ट ऑफ मीडिया। उन्होंने जो अपनी जैसे वो बाहर यूके की बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स पहनती थी, बड़े ब्रांड ज़ारा, खैर अब तो उसको बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन इस तरह के ना जो बड़े ब्रांड्स के उनके एक एक पीसेस थे,
उन्होंने वो रखे हुए थे और बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है लेट्स ग्रो टुगेदर की, वहां पे खवातीन का वो स्टॉल्स है, वहां पे उन्होंने साफ सुथरा करके और उसको इट वाज सच अ क्यूट आई वुड से स्टॉल, और वहां उन्होंने लगाया हुआ था और इतनी मिनिमम प्राइस के ऊपर आपकी ब्रांड्स और सही टॉप ब्रांड्स पड़े हुए थे। और मैंने उनसे पूछा भी, मैंने उनसे काफी डिटेल में, तब मुझे प्री लव ब्रांड का पता चला कि आपकी पुरानी यूज हुई प्रोडक्ट्स कैसे आप जबरदस्त करके बेच सकते हैं, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि लोगों का ये कॉन्सेप्ट के नहीं है। आपको पता है जब भी आप स्टोर्स पे जाते हैं यूजुअली जो आर्टिकल लगा होता है लोग उसको बार बार पहन के चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट किसी और ने पहन लिया, किसी और ने पहन लिया। आप पाकिस्तान की जिस भी शॉप पे जाते हैं और आप कहते हैं मैंने ट्राई रूम में जाके साइज चेक करना है, आपको पता है वो कोई 10 बल्कि इससे ज्यादा 100 लोग पहन चुके होंगे, ठीक है, एटलीस्ट मैक्सिमम 100, लेकिन आप उसको पहन ही रहे ना, यू आर वेयरिंग इट एंड यू आर टेकिंग इट ऑफ। तो इसी तरह से अगर आप यूज्ड किसी का वो कहते हैं कि जी और किसी का नहीं करता है, इन कॉन्सेप्ट्स को निकालें, ठीक है। हमारी इकोनॉमी अब जिस तरफ जा रही है, जो अफोर्ड कर सकते हैं गुड फॉर देम, वो हमेशा नए कपड़े और वो सब करे, लेकिन हमारी खवातीन जो कि जिनके शौहर इतनी कम तनख्वाहों में होते हैं, ठीक, उनके घर गुजर बसर मुश्किल, उनको ब्रांडेड चाहिए जी। हर दफा जो शादी हो रही है, किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है, किसी से मिलने जाना है, हर दफा नया कपड़े दिखाने, क्योंकि ताना पड़ता है कि अगर आप पुराने वाले कपड़े दोबारा पहन के जाते हैं, अगर आप वाकई नहीं रिपीट कर सकते तो फिर आप ये प्री लव्ड ब्रांड्स पे जाएं। ना सिर्फ हसन इसको दे रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो कि यूज्ड प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, अपने यूज्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, ठीक है। बार वो आपको सस्ती भी मिलेंगे, बहुत खूबसूरत भी मिलेंगे, बहुत अच्छे भी मिलेंगे, उससे किसी की इज्जत कम नहीं होती है, ट्रस्ट मी। बल्कि आप अपने बजट को ठीक करेंगे और अल्लाह ताला भी खुश होंगे कि इतना असराफ जब आपके बिल्स किधर जा रहे हैं, आपकी जो इन्फ्लेशन है जो उन्होंने बताया जैसे कहाँ जा रही है, बिजनेस कितना मुश्किल हो रहा है, तो सारी चीजों के अंदर क्या आप कोशिश नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी खर्चे मिनिमाइज करें। अच्छा हसन ये बताएं कि प्री लव ब्रांड्स के लिए आप लोग कपड़े लाते कहाँ से? लोग आके आपको देते हैं या आप लोग के अपने यूज्ड होते हैं जिनमें आप फैमिली वालों कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी वाले आपको प्रोवाइड करें? सोर्स क्या होती है इन कपड़ों की आपकी? इनकी उसमें दो तरह से सोर्सिंग हो सकती है। एक तो आप डोमेस्टिक इसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्लोबल ब्रांड्स वेयर करते हैं, ठीक है, एक बहुत लार्ज नंबर है। हाँ। तो आप उनसे भी प्रिक्योर कर सकते हैं और इसके लिए उनको ये इनकरेज करने की जरूरत है, और ये कुछ लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं, जैसा आपने मेंशन किया। हाँ कि वो कपड़े जो कि आपकी वार्डरोब या आपकी शेल्फ्स के अंदर पड़े हैं मंथ से और आप उनको यूज नहीं करते, और तो वो आपको निकालने चाहिए। अगर आपको पैसे नहीं भी चाहिए तो भी इस पर्सपेक्टिव से आप उनको आगे बेचें ताकि वो किसी और के इस्तेमाल में आ जाए। ऐसे ही। तो इसके मॉडल के ऊपर फिलहाल अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हमारा इरादा है कि करीब विल स्टार्ट डूइंग दिस एज वेल। अभी जो हम करते हैं वो हम डायरेक्टली हमारे जो सोर्सेज हैं जो कि बाहर से ये मंगवाते हैं कपड़े, और कंटेनर्स की सूरत में आता है। ऐसे ही। वो जो कि कराची के अंदर हमारी पोर्ट है, वहाँ के ऊपर ये कपड़े आते हैं सारे। तो वहाँ पे फिर इनको हैंड पिक किया जाता है, क्योंकि उनकी क्वालिटीज डिफरेंट होती हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो हार्डली एक दफा किसी ने पहने होते हैं, और उन्हीं में कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं कि जो लाइक यूजेबल नहीं भी होते हैं, उनके ऊपर स्टेन्स होते हैं या फटे होते हैं। तो हम चूंकि एक ब्रांड एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं, तो हम हैंड पिक करते हैं हमारे जो सोर्सेज हैं कराची में, वहाँ से। तो उसके बाद उनका एक पूरा प्रोसेस है जिसमें इनको क्लीन किया जाता है, इनको सैनिटाइज किया जाता है, जो कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़े किसी के प्री लव्ड पहनना, आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट। मैं खुद पहन के बैठा हूँ, मैं वेयर करता हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड। देयर इज इट्स अ पोलो शर्ट एंड इट्स अ वेरी नाइस शर्ट आपने पहना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन सिर्फ उसमें चैलेंज ये होता है कि लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। अगर ये शर्ट साफ नहीं होगी, ये क्लीन नहीं होगी, या ये प्रेजेंटेबल शेप के अंदर नहीं होगी, तो लोग उसको हेजिटेट करते हैं लेने में। तो अभी जिस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं वो ये है कि हम बाहर से डायरेक्टली मंगवाते हैं, और डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि इसको ऑपरेट करती हैं, जो वहाँ से यूरोप से या नॉर्थ अमेरिका से कपड़े लेती हैं और उनको पे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है। लेकिन बहुत जल्द हम ये वाला मॉडल भी स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोकल पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को ये इनकरेज करेंगे कि वो अपने इन कपड़ों को, और इसमें से आपके लिए अगर वो, मैं जैसे पहले बताया कि अगर इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको पैसे नहीं चाहिए, तो भी आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू। बिल्कुल, चैरिटी है, वेलफेयर है ये। आप मैं और ये चैरिटी वाला जो पार्ट है, मैं उसको बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कहता कि आप हर कपड़े को बेचें। आप बिल्कुल चैरिटी करें, आप करना चाहते हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू कि आप चैरिटी करें। लेकिन उसके बाद अगर आपके पास कपड़े स्टिल बचे हैं
तो आप उनको इस मॉडल के ऊपर लेके आए, आप लोगों को दें, क्योंकि हाँ, अगर लेट्स से कि आप क्योंकि अगर आप उसको बिजनेस कराते हैं, सॉरी बिजनेस, तो वो एग्जैक्टली और ज्यादा सवाब का काम है। एग्जैक्टली वो हाँ किसी के देखें, अगर एक आर्टिकल की वर्थ है 80K और हाँ। आप किसी को 10K के अंदर वो दे रहे हैं, तो वो उसके लिए वैल्यू फॉर मनी है। हो बिल्कुल सकता है कि आपका एक उतारा हुआ कपड़ा जो आप इस्तेमाल नहीं करते, वो किसी के लिए पहनना एक ख्वाब हो, लेकिन ऐसा वो ही है, अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसा ही उसको। है, बिल्कुल तो इस बिल्कुल मॉडल के ऊपर जाते हुए आप जो है वो उनके लिए इस चीज को एक्सेसिबल बनाते हैं। तो बिल्कुल। ये अगेन इट्स अ माइंडसेट जिसको हमें चेंज करना एक्नॉलेज है, करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत ही अच्छी बात की मुदस्सर ने कि आपके उतारे हुए कपड़े शायद क्योंकि अब आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, 2-3 दफा आपने पहन लिए हैं, जो हमारा माइंड सेट है इस माशरे का, मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान, ये हमारे जो साउथ एशिया का है ना, ये शायद यहाँ पे ही सबसे ज्यादा है, इवन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। गोरों में ये कल्चर नहीं होता। उसने मेरी ये शर्ट अभी देख ली है, ये ना हो कि अगली दफा पहनूं तो मुझे कम समझे, कोई भी इस तरह की बात नहीं सोचता। लेकिन हम लोग बहुत इस तरह की बातें सोचते हैं। तो उस कल्चर के अंदर जहां पे लोग आपको जज करते हैं, अगर आपका उतारा हुआ, जो उन्होंने कहा कि जैसे आपकी शादी के ब्राइडल कपड़े होते हैं 80,000 90, कितने एग्जैक्टली महंगे हैं। कितने लोग अपनी बेटियों की शादियां करना चाहते हैं, ठीक है, वो कभी भी 80-90,000 का नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि टीवी पे हर जगह इस तरह के ट्रेंड सेट हो गए हैं, तो हर बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इतने ही महंगे कपड़े पहन रहे होंगे, ठीक है। तो आप उसको अगर अपनी ये उतार के दे देते हैं, उसको 10,000 का ही बेच देते हैं, बेशक आप ना करें, आप उसके बजट के अंदर ले चलते हैं, तो आप इमेजिन करें कि आपके लिए कितना फायदेमंद है ये बात, कि आप एक चीज को, आप एक अपनी उतारी हुई चीज को किसी के यूज के लिए लेकर आ रहे हैं। तो मुदस्सिर, ये तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ही कि हम लोग इसको इस चीज पर, मॉडल पर लेकर आए। लेकिन अगर कोई जैसे मेरे जैसा बंदा या कोई भी ऐसा जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो ये प्री लव्ड का स्टार्ट करना चाहते हैं, वो क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल थोड़ी सी है, ठीक है, थोड़ा सा पैसे आप लगाएं, आप किसी को कपड़े लें और स्टार्ट कर दें, खवातीन घर में बैठ के कर सकती हैं। तो ये एक क्या आप मशवरा देंगे कि किस तरह से इसके बिजनेस को ऐसे स्टार्ट किया जाए कि वो कामयाबी की तरफ जाए? देखिए, वो आप जिस भी स्केल पे करना चाहें, मिनिमम तो उसका स्केल यही है कि आप इसको ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहें तो आप करें। आपको बेसिकली कनेक्ट करना है जो टू साइड ऑफ द बिजनेसेस हैं, एक वो जिसके पास ये आउटफिट्स हैं और एक वो जिसको ये आउटफिट्स चाहिए। तो उनको कनेक्ट करने का कोई भी तरीका हो सकता है। वो आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका कोई सोशल मीडिया पेज हो सकता है, या फिर आप अगर हमारी तरह कोई अपना आउटलेट बना लें, आप जिस भी स्केल के ऊपर करना चाहें। तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो यही है कि आपको इन कपड़ों को परचेज करना है या प्रोक्योर करना है किसी भी तरीके से, और फिर वो जो रेलिवेंट ऑडियंस है उनको आपने ये सेल करना है। तो ये खवातीन भी ये काम कर सकती हैं, चूंकि आपको पता है कि जो ड्रेसेस की वैरायटी या जो आउटफिट्स की जो वेरिएशन होती है वो एज कम्पेयर टू अस, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा होती है खवातीन में, और उनके पास ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो इन कपड़ों को इनको रीशफल कर सकती हैं, रिसाइकिल कर सकती हैं। बिल्कुल। तो इनकरेज करना चाहिए। आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, तो मेरे ख्याल इट्स अ वेरी यूजफुल स्किल अगर आप इसको लर्न करें, ई कॉमर्स को सीखें थोड़ा। आजकल तो हर बंदे के पास सोशल मीडिया है, तो किसी सोशल मीडिया पर अपना एक पेज सेटअप कर दें, थोड़ा बिजनेस के कॉन्सेप्ट को आप समझें, तो बिल्कुल एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बल्कि एट सम पॉइंट आप ये भी कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के बगैर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दें जो इन दो लोगों को कनेक्ट करता हो आपस में। आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट ना हो, आप उसमें अपना कोई शेयर रखें या आप जिस तरह उसको करना चाहें। तो इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप करना चाहें, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वैसे ही है, बिल्कुल जबरदस्त। तो अभी तक आपको क्या रिस्पांस मिला है इसके ऊपर, इस आपके बिजनेस के ऊपर? देखिए, इट्स बीन 3 मंथ्स नाउ जब से हमने इसको स्टार्ट किया है। तो बिजनेस के अंदर हमेशा एस्टिमेशंस होती हैं, आप नंबर्स को एस्टिमेट करते हैं। तो सो फार वी आर मीटिंग आवर एस्टिमेशंस, ऑल्दो कि अभी हम चूंकि अभी ग्रो कर रहे हैं, अभी आपको पता है कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो उसको नाम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट स्टिल जो हमने टारगेट सेट किए थे अपने फर्स्ट 3 मंथ्स के, वो सारे हमने एक्सीड किए हैं। सो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और हम अब इसको प्लान कर रहे हैं कि हम इसको एक्सपेंड करें दूसरे मेजर सिटीज़ की तरफ, और ये जो कॉन्सेप्ट है उसको लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको वो एक्सपीरियंस दें जो हम देना चाह रहे हैं, ताकि वो कंफर्टेबल फील करें इन चीज़ों को ख़रीदने में। और साथ ही मेरे ख्याल है हमें एज अ सोसाइटी भी इस माइंडसेट को इनकरेज करने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा पहले कि मेरा ख्याल है आपकी पहचान जो है वो आपका कैरेक्टर होना चाहिए, आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए,
टुवर्ड्स द सोसाइटी। आपकी नॉलेज, आपकी नॉलेज होनी हाँ, चाहिए, आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसे ही कपड़े आपकी कभी भी लाइक वो नहीं, पहचान नहीं पहचान नहीं होते। होने चाहिए। तो आप बाहर के उन लोगों को देखें कि जो दुनिया में जिनको माना जाता है, तो दे आर नॉट वेरी मच वरीड अबाउट। एक मैं उसको एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट किसी ने ओबामा से पूछा कि विच सूट यू आर वेयरिंग टुडे, या विच टाई यू आर वेयरिंग टुडे। तो उसने कहा कि आई डोंट नो। वो कहता है कि आपको क्यों नहीं पता? वो कहता है बिकॉज आई हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन माई लाइफ। आई एम नॉट वरीड कि मैं कौन सी शर्ट वेयर करूंगा, कौन सी टाई है, ऐसे ही है। दैट्स नॉट माई प्योरिटी। बिल्कुल बिल्कुल तो ट्रू, इस चीज़ों से हमें निकल के लोगों के लिए इजी करना चाहिए ऐसा ही इन है, चीज़ों को। ऐसा ही है। जबरदस्त जबरदस्त। और वाकई हम बेसिकली जो आज का शो है वो ना सिर्फ प्री लव्ड ब्रांड्स के ऊपर है कि कौन सी यूज्ड हुए कपड़े होते हैं जो कि आपको पहनने चाहिए, लेकिन ज्यादा उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए है, इस पे बात करने के लिए है कि ये जो हमारी खवातीन के अंदर, स्पेशली मर्दों में भी अब ये बात करेंगे है या नहीं है, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो हमारी घरेलू खवातीन है उनमें है कि हर दफा हम मुझे नया जोड़ा ला कर दो, मेरे जो हैं रिश्तेदार और खानदान वाले क्या कहेंगे कि इस दफा भी वही कपड़े पहन कर आ गई जो पिछले पता नहीं उस वाले फंक्शन में पहन कर आई थी। आपको पता है कि आजकल कपड़े कितने हो चुके हैं। एक सूट आपका फीमेल का अगर आप उसको स्टिच भी करवाएं, उसकी एटलीस्ट विद द दुपट्टा इज 5,000, 4.5 से 5। लॉन का भी आप लें, जो भी करें, दर्जी के पास आप करेंगे तो आपका वो 3,000 से कम नहीं है। आप उसको मल्टीप्लाई करें अपने फंक्शन से और आप अपनी चीजों से, तो आप लोग इमेजिन करेंगे कि जिनकी हस्बैंड्स की लिमिटेड तनख्वाह होती है, ये उन खवातीन के लिए, हम खवातीन के लिए है। उसके माइंडसेट पे बात करें, जैसे मुदस्सिर हम लोग बार बार इस बात पे बात कर रहे हैं कि प्री लव्ड ब्रांड तो है ही, ठीक है, आप इससे जाएं, अपनी जाके ख्वाहिश जो भी आपकी है ज्यादा कपड़े लेने की वो पूरी करें, क्योंकि प्राइस बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस माइंडसेट को प्लीज चेंज करें कि हमें हर दफा नया जोड़ा चाहिए, नया जोड़ा, नई चीजें, ताकि हमारी इज्जत बने। इज्जत आपकी किरदार से है, इज्जत आपकी गुफ्तार से है, इज्जत आपके बात करने का ना सिर्फ तरीका बल्कि लोगों को इज्जत देने से है। हर दफा नया जोड़ा पा के ना नई इज्जत होती है। ये हम आपको माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताएं कि जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कि मैं इस दफा नया कपड़ा पहनूंगी वरना लोग क्या कहेंगे ना, कि पुराने कपड़े पहनकर आ गई, इसके पास कपड़े नहीं है, ठीक है, ये क्या औरतों में ही है, फीमेल्स में ही है, या मेल्स में भी ये सोच बहुत ज्यादा है? देखिए, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। मैं इसको जेंडर स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन आई थिंक जनरली ये हमारे अंदर पाया जाता है। और ये जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज होते हैं, या जहाँ पे थोड़ा सा आपको पता है कि जो सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनमें जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर यह है कि हमारे लिए जो बेसिक्स हैं उनको अफोर्ड करना भी एक चैलेंज है, एक नॉर्मल बंदे के लिए, जिस तरह की सिचुएशन इकोनॉमिक है हमारी। तो इस तरह की सिचुएशन में ये चीज़ और भी ज़्यादा ग्रो करती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये जनरली मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हमने कपड़े अच्छे से अच्छे पहने हैं या हमने दोबारा नहीं पहने, विच इज़ आई थिंक कि बिल्कुल ही एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर अगर आप कोई लॉजिक ढूंढें तो कोई लॉजिक नहीं है इसकी। हाँ। तो मेरा ख्याल है इसमें उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिनको लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हैं, वो चाहे ब्लॉगर्स हैं, चाहे Exactly. आपके स्टार्स हैं। हाँ जी। हाँ। तो उनको भी इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि वो लोगों के लिए ना इसको इजी बनाएं, और वो इनकरेज करें लोगों को कि देयर इज नो शेम इन वेयरिंग प्री लव्ड ब्रांड, प्री लव्ड या प्री यूज जो है कोई भी आउटफिट है उसको पहनना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसको हम जितना इजी करेंगे, माइंडसेट अपना चेंज करेंगे, क्योंकि लोग बहुत लार्जली इनको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, बाकी जगहों पे। तो अगर ये लोग भी स्टेप अप करें और इस माइंडसेट को इनकरेज करें, तो आई थिंक इसको चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था, आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊं कि कैसे इनकाउंटर था कि वो F11 मरकज का एक बड़ा अच्छा जबरदस्त सा मॉल है हमारा, उस मॉल के अंदर बड़ी खूबसूरत शॉप बनाई हुई है उन्होंने। तो वहां गए तो शूज पड़े हुए थे लेदर के और सारे, तो अच्छे लग रहे थे कि प्राइसेस बहुत लेस थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि या तो ये शूज जो है ये कोई 2 नंबर शूज है, ठीक है, ये या फिर जैसे ही पहनेंगे पैर ही निकल जाएगा, क्योंकि पैसे बहुत कम थे लेदर शूज के होते हुए। आई थिंक उसकी प्राइसेस बहुत रीजनेबल थी। आपका लेदर शू जो है 9,000, 7,000, 10,000 का होता है,
तो वहां पे, और 11,000 का वहां पे आई थिंक 3,000 था, 2,000 था, 2,500 था, इससे भी प्राइसेस कम थी। और वो बिल्कुल अच्छे और जबरदस्त शेप में और बड़ी खूबसूरत शेप में पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये कैसी शॉप है, यहाँ पे हर शू की प्राइस इतनी कम क्यों है, ठीक है। और मैंने गौर किया, मैंने शॉप को भी गौर से देखा, मैंने कहा ये शॉप ही लग रही है, ठीक है। और वो जो लंडा बाजार वाला सॉरी कॉन्सेप्ट होता है वो तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई चीज मिलती है, तो प्राइसेस का फर्क इतना कैसे है। फिर मैंने कपड़े देखने शुरू किए, कपड़े भी नीटली प्रेस्ड हैं, हैंग हुए हुए हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं। मैं और कंफ्यूज हो गई, ठीक है, कि कपड़ों की भी प्राइसेस इतनी कम कैसे हैं, शूज की भी प्राइसेस इतनी कम कैसे हैं, और एक प्रॉपर शॉप है ये, एक मॉल के अंदर है। तो फिर मैंने जो इनके पार्टनर हैं, बड़े यंग से स्टूडेंट हैं वो, उनको मैंने बुलाया और बड़े ही ना अच्छे तरीके से, जी मैडम जी बताइए। वो, मैंने कहा आप यहाँ पे सेल्स पर्सन है, कहते नहीं जी मैं ऑनर हूँ। मैंने कहा आप तो काफी छोटे लग रहे हैं मुझे, कहते हैं जी मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा क्या बात है, आप स्टूडेंट होके, ये हमारी कॉम में आना चाहिए कि स्टूडेंट होके साथ आपने बिजनेस शुरू किया हो। मैंने बड़ी तारीफ की उनकी, आई थिंक हसन जी जी, उनका हसन। नाम है, हसन की मैंने बहुत तारीफ की। मैंने कहा शाबाश, आप यूनिवर्सिटी में अभी आप पढ़ते हो, पढ़ने के साथ आपने इतनी प्यारी शॉप खोली है और एक मेन मॉल में खोली है, मैं आपको बहुत इनकरेज इस पे मैंने उनको किया। फिर मैंने उनसे असल सवाल पूछा जो मेरे दिल में चुभ रहा था। मैंने कहा ये बताएं हसन, ये असली चीजें पड़ी हैं यहाँ पे, स्पेशली ये शूज। तो उन्होंने कहा कि जी जी ये मेल शूज है, लेदर शूज है, और हम लोगों ने इसको रखा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि इसकी प्राइसेस इतनी कम कैसे हैं, ठीक है, क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये पाकिस्तान में जहां पे अब जो है हर चीज आपकी जब तक पहुंच से वो आसमानों तक नहीं होती, वो पाकिस्तान की नहीं कहलाती, वहां पे ये प्राइसेस इतनी कम कैसे हैं। तो उन्होंने कहा मैडम ये प्री लव्ड ब्रांड है। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट तो सुना था, मैंने कहा हाँ प्री लव ब्रांड, अच्छा। तो प्री लव ब्रांड से जब उन्होंने मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन किया कि ये हम पुरानी चीजें लाके उसको अच्छी वाली शेप वाली हम उनको लाके रखते हैं और उनको बेचते हैं, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैंने उनको कहा कि मैं ये जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे रखा है, जो कि आजकल के महंगाई के दौर में हमारे पाकिस्तान जैसी मेंटालिटी जो मुल्क की है, फजूल इसराफ और खर्चा, वहां पे कॉन्सेप्ट में जरूर लेकर आऊंगी और लोगों को भी ये इस कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी कि प्री लव ब्रांड इस्तेमाल करें, ठीक है। जो पहले के कपड़े या जूते हैं ना, इनके बिजनेस के अलावा कहीं भी हैं, ऑनलाइन जाएं, 100 जगह आपको मिलेंगी, ठीक है, बड़ी अच्छी अच्छी, वहां से जाके यूज करें, ठीक है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बदलें, हर दफा नए जूते, नए कपड़े, नए वो आपने करने, तो बच्चों के भी नए होंगे, ठीक है, शौहर के भी नए होंगे। ये नए कपड़ों के चक्करों में ना जी आपके ना सारे बजट की ना तहस नहसी हो जाती है, ठीक है। इन चीजों से बाहर निकलें, इन चीजों से, कपड़ा कपड़ा, मैं नया कपड़ा, ये इनसे बाहर निकलें। तो हसन, साथ साथ ना हम एक वेलफेयर के मैसेजेस भी उनको डिलीवर करते रहते हैं। तो ये बताएं कि जो प्री लव ब्रांड है, अभी तो आप लोगों ने इस चीज के ऊपर वो किया है, अगर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जाया जाए तो क्या मार्जिन आपके अच्छे होते हैं? एक बिजनेसमैन इसको अगर शुरू करे छोटे से उसके साथ, तो क्या वो होता है, क्योंकि कॉस्ट नहीं होती, खैर अगर आप शॉप खोल लें तो फिर तो कॉस्ट होती है, ऑब्वियसली आपका बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन क्या ये एक प्रोडक्टिव बिजनेस है? नया बंदा अगर इसको शुरू करे तो इसमें इसके चांसेस हैं आपको ज्यादा रिटर्न्स के? देखिए, जो प्राइसिंग हमने रखी है उसके अंदर तो मार्जिन्स कम है। तो कोई भी बिजनेस आप जब रन करते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली आपको इतना स्पेस रखना होता है कि वो फाइनेंशियली अपने आप को सस्टेन कर सके। तो वो मॉडल है हमारा। लेकिन आप इनकी प्राइजेस के ऊपर यू कैन प्ले अराउंड, क्योंकि एक आर्टिकल है, लेट्स से कि एक शर्ट है मेरे पास, हाँ। किसी भी ग्लोबल ब्रांड की है, उसकी अगर एक्चुअल प्राइस पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से अब 40,000 रुपीज़ है, हाँ। तो मैं अब उसको 5,000 का भी बेच सकता हूँ, 2,000 का भी और 10,000 का भी। ठीक सो है, नोबडी विल क्वेश्चन दैट, क्योंकि उसकी एक्चुअल प्राइस उतनी है। बिल्कुल तो ये आपने देखना है कि आप बिजनेस के किस फेज के ऊपर हैं, आपकी जो प्योरिटी है या आपका फोकस है वो क्या है। बिल्कुल क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी है, या वो आपने मार्केट कैप्चर करनी है, या अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करनी है। बिल्कुल। तो हम अभी जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम इस अवेयरनेस को क्रिएट करें जबरदस्त, और बहुत लोगों तक अच्छी लेके बात जाएं। है, लेकिन स्टिल वेरी गुड कॉज, इतना मार्जिन फिर भी है हमारा कि हम उस मॉडल को सस्टेन कर सकते हैं। सस्टेन करें, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो उसके बगैर तो बिजनेस आपको पता है फिर क्लैप्स कर जाते हैं, वो ऐसा चल ही नहीं है, सकते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सच जबरदस्त वो कि वो कहते हैं कि अभी हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट का नहीं सोच रहे, बस ये है कि जो हमारा खर्चा है उस बिजनेस को चलाने का वो पूरा हो जाए, लेकिन लोगों में ये अवेयरनेस लेकर आए, लोगों के अंदर एक ये
कॉन्सेप्ट लेकर आए कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करें और एक ना एक सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो। अच्छा, तो जैसे कि हसन ने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, आपने अपने आप को कुछ डेवलप किया है, आप इंटरनेशनल जो है वो ठीक है, इंटरनेशनल आप लेवल तक उसको ले गए। तो ये एक लास्ट मेरा वो जो आपसे भी वो होगा कि आप लोगों ने क्या आप मैसेज देंगे हमारी यूथ को और इन सबको कि हसन स्पेशली वो शो पर नहीं आए लेकिन एक स्टूडेंट होते हुए उन्होंने अपना इतना अच्छा बिजनेस डेवलप किया और आपने अपने आप को बाहर जाके मनवा रहे हैं और सब कर रहे हैं, हमारी यूथ जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई है, तो उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, बेसिकली पहले तो ये जो बिजनेस है, ये हसन मेरे मैनेजिंग पार्टनर है मेरे साथ। तो ये हाँ, हमारा एक ही बिजनेस है, लेकिन वो जो कि स्टूडेंट भी हैं, तो उनको मैंने इनकरेज किया कि वो इस चैलेंज को टेकअप करें और इसके अंदर कंट्रीब्यूट जबरदस्त करें। तो ये हमें जबरदस्त। इनकरेज करना चाहिए। हम्म। बाकी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें सिर्फ थोड़ा सा फियरलेस होके एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ हमें डिसीजन लेने चाहिए। हमें रिस्क लेना चाहिए, हमें स्टार्टअप्स की तरफ जाना चाहिए। हम हमारी जो मेजॉरिटी है यूथ की, खैर अब चेंज हो रही है, लेकिन वो मोस्टली एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमें एक लगी बंदी नौकरी इनकम मिल आती जाए। रहे, वो रिस्क नहीं लेते। मेरा ख्याल है कैलकुलेटेड रिस्क लाजमी लेना। अब हसन को अगर आप देखें तो अब उनकी वो लाइक ही इज अंडर 20, ठीक है, हाँ लेकिन बिल्कुल। वो इसके अंदर वो मेरे साथ पार्टनर हैं। और वो इसलिए हैं, देखिए आप कोई भी वेंचर करते हैं तो यू अच्छा, नेवर। हसन इज अंडर 20? हाँ जी। माशाल्लाह, देखिए 20 साल से कम उनकी उम्र है और उन्होंने अपने आप को किस तरह सेटअप किया हुआ है। और आप लोग जो डिग्रियां लेके अपने आप को वो करते हैं, मायूस करते हैं, सीखें मुदस्सिर और हसन की बातों से, ऐसे नहीं करें, अपने आप को कहीं ना कहीं उठाएं। हाँ, देखिए हम हमारे अंदर जो डर है ना फेल होने का, हाँ हाँ, इसको हमें हर जगह के ऊपर इसको डिस्करेज करना चाहिए। ऐसा ही है। हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारी जो एकेडमिक के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि लोगों में से इस डर को किसी तरह ख़त्म करें कि हम फेल हो जाएंगे या लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही ये है। इटसेल्फ एक बीमारी है, लोग क्या कहेंगे। हाँ हाँ, अगर आप इस फियर में से निकल जाएं तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा ही आप है। कोई भी वेंचर करते हैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो आप कुछ लर्न करते हैं, उसमें से कुछ सीखते हैं आप, और उसमें से आप स्टेप आउट कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई 20,000 का बिजनेस या 50,000 का कुछ स्टार्टअप किया है तो आप फॉर लाइफ टाइम कोई बैंकरप्सी पे चले जाएंगे या इस तरह का कुछ नहीं होता। लेकिन ये डर होता है हमारे अंदर। तो इसको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसके ऊपर काम करते भी हैं, लेकिन मजीद हमें काम करने की जरूरत है ताकि हम यंगस्टर्स को इनकरेज करें हाँ। कि वो किसी भी जिस चीज़ के अंदर उनका इंटरेस्ट है, चाहे वो ऑनलाइन, आजकल तो आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, आप ऑनलाइन दिन में 8 घंटे स्क्रीन टाइम है आपका, तो आप उसी को यूटिलाइज करें और कुछ पॉजिटिव करें। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया। आज का टॉपिक मुझे बहुत पसंद था और मैं इस पे बहुत अरसे से करना चाहती थी, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी की ज़रूरत है। प्री लव ब्रांड्स की तरह की चीज़ें लाने की ज़रूरत है। हर चीज़ यूज़ इस्तेमाल करें, चाहे वो फर्नीचर है, जो भी है, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो। स्पेशली हमारी ख़वातीन जो हैं, और बिजनेस ये शुरू करें घर बैठ के, और क्योंकि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और हसन जैसे जो 20 साल से कम उम्र है और उनकी हेल्प की मुदस्सिर ने, और आप देखें कि बिजनेस सेटअप करके वो अपने आप को साथ स्टडीज भी कर रहे हैं और साथ चला भी रहे हैं, तो ये चीज़ों की ज़रूरत है आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए थैंक यू वेरी मच। मुदस्सिर, प्लेजर टू हैव यू। यहाँ पे आपसे इजाज़त लेनी है क्योंकि अब हमारे शो का वक्त ख़त्म हो चुका है। उज़मा खान को सुबह बखैर पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।